संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपने जीवन में हर देवी देवता की पूजा कर ले, वह हर तीर्थ स्थल पर माथा टेक ले, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक तंगी और परेशानियां ठीक होने का नाम ही ना ले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले अजय खरोला जी की। अजय जी ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में बीमारियां इन्हें घेरती जा रही थीं। इनका शुगर हमेशा 400 से 450 तक रहने लगा था। लेकिन दर्शकों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज अजय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह ये दावा करने लगता है कि मेरे जीवन की रूपरेखा बिल्कुल बदल गई है। दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अजय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? अजय खरोला। अजय जी, आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 24 अप्रैल 2020 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आन उपासना करता था ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और इनसे हमारे घर में काफ़ी दिक्कतें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 28 दिन मांस मछली सब अंडे उंडे सब खाता था, और मेरे शरीर में धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आ गया कि मुझे कमरे में कम बाथरूम में ज़्यादा रहना पड़ता था, और शुगर मेरा 400 से 450 हो गया था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? दरअसल मेरा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ एक भगत मेरे साथ काम करते थे, और उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो कहा कि भगत जी, आप एक पुस्तक लो ज्ञान गंगा, इसे पढ़ो, और यही पुस्तक है जो आपको ठीक कर सकती है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई कुछ हो सकता है कि एक पुस्तक मुझे ठीक कर सकती है। कुछ दिन बाद लॉकडाउन हो गया, तो मैंने वो पुस्तक, अचानक प्रेरणा हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कि यही पुस्तक मुझे ठीक कर सकती है। तो मैंने वो पुस्तक निकाली, और जैसे जैसे मैं उस पुस्तक के एक एक पेज को पढ़ता गया, वैसे वैसे संत रामपाल जी महाराज की ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे अंदर से आभास हुआ कि मैं इस किताब से ही ठीक हो सकता हूँ, बाकी कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता। पुस्तक के माध्यम से ही हम संत रामपाल जी की शरण में आए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, जो मेरा आपको बताया मैंने अभी कि जो मेरा शरीर बिल्कुल ख़राब हो गया था यहाँ से नीचे, तो जब मैंने संत रामपाल जी की शरण में मैं आया, तब मैं जैसे जैसे परमात्मा जी ने मुझे वो भक्ति बताई, तो 21 दिन में मुझे लाभ होना प्रारंभ हो गया था। और मैंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था देहरादून के अंदर जहाँ मैंने इलाज नहीं कराया। जिसने जो बताया, किसी ने कहा कि नीम के पेड़ से पत्ते लाओ, उन्हें पीसो, उन्हें पियो, तो मैंने वो भी किया। डॉक्टर दून में और कोऑर्डिनेशन में भी मैंने कई डॉक्टर से दवाई खाई, और 8-9 महीने तक मैं बता रहा हूँ कि मैं कमरे के अंदर कम और बाथरूम में ज़्यादा रहता था। परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे पेशाब हर आधा 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाता था। मेरा शरीर बिल्कुल गल गया था नीचे से, जो चाकटे होते हैं उनसे मेरे पीप निकलने लग गया था। और मैंने कई तरह की दवाई की, फिर भी ठीक नहीं हुई। और जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज का जो उन्होंने भक्ति विधि बताई और जो नाम दिया, उस नाम की वजह से 21 दिन में परमात्मा संत रामपाल जी की कृपा से वो बीमारी धीरे धीरे कम होती गई, और 21 से 22 दिन में मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लग गया। आज सर बिल्कुल वहाँ पे निशान भी नहीं है, और आप यकीन नहीं करोगे सर कि मेरा शुगर लेवल भी बिल्कुल सही हो गया। सर, लाभ तो बहुत है, जैसा कि मैं एक छोटी सी दुकान थी मेरी, और धीरे धीरे मालिक ने ऐसी रजा की कि आज परमात्मा की दया से मेरे 8 दुकानें हैं और 2 मकान हैं। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वैगनार कार की प्राप्ति हुई, और शारीरिक लाभ
और जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं भगत जी, और परमात्मा जी की कृपा से टीचरों ने साफ कह दिया था कि ये बच्चे बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं और इनको इसी क्लास में रख दिया जाएगा। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जब हमने उनका रिजल्ट देखा तो दोनों बच्चे पास हुए थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि उन्होंने मतलब हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया और हम इस मार्ग में और दृढ़ता से लगे। हाँ सर, और एक बीमारी मेरे को और हो गई थी कि मुझे बवासीर बहुत ज़्यादा हो गई थी और 25,000 का मुझे इंजेक्शन लगता था और आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की तो ये आज की डेट में वो बीमारी पता नहीं है कि कहाँ चली गई। बंदी छोड़ से यही प्रार्थना की कि मालिक मेरे शरीर में तो अनेक बीमारियां हैं, कभी मुझे टाइफाइड होता है, कभी मुझे ब्लड निकलता है और कभी मुझे शुगर बढ़ जाता है। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि जैसे मैंने प्रार्थना लगाई वैसे अगले दिन मुझे लाभ प्राप्ति हो गई थी। और लाभ एक दिन मेरा लड़का और मैं साथ साथ स्कूल जा रहे थे और आगे से कार बहुत तेज़ी से आ रही थी और कार बिल्कुल उसके यूं गई जैसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें सीधे किनारे कर दिया और बंदी छोड़ की दया से उस दिन ये हादसा टल गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपको बहुत भयंकर बीमारी थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बचाया। सर, आप देवभूमि से आते हैं, जैसे उत्तराखंड भी कहा जाता है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। आपने बताया कि आप वहाँ से ठीक नहीं हुए। लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं होते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास आकर ठीक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं उनके सही मंत्र बताते हैं कि भक्ति विधि किस तरह करनी चाहिए। परमात्मा जी कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए टीवियों पे सत्संग के माध्यम से चैनल पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं और पीली पट्टी पे नंबर आते हैं। आप एक नंबर को चुन के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा, सबसे पहले प्राणी को आहार की आवश्यकता होती है। जो पैसा उसके आहार से, निर्वाह से बच जाता है, फिर बकवाद अच्छी लगती है, फिर कोठी बनाता है, कार लेता है, घूटी लगाता है, मीट खाता है, शराब पीता, बीड़ी पीता, लंबी लंबी सिगरेट, ये बकवाद गढ़ता है। और जिनके पास हैंड टू माउथ है, जिनके पास पैसा खाने को मुश्किल है, वो कहाँ से ये चोचले करेगा। तो परमात्मा खुद आए थे इस गंदे लोक में रहने की और भक्ति करने की। उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था गरते 3.5 हाथ गणाते 3.25, और कहे कबीर इससे अधिक जो चाहे वह को नहीं विचार। फिर परमात्मा ने कहा था साईं इतना दीजियो, ये मांगना भगवान से। साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, इस सत्संग के वचनों से, यथार्थ ज्ञान से आपकी बुद्धि इस गंदे लोक से हटेगी। अभी तो हम यहाँ जकड़े पड़े हैं और ये मालूम है कि चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है, एक सेकंड का उसको अपना भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं कल हूं कि नहीं। और फिर हम यही चिमटे गाड्डे बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में जुटे रहते हैं। तो उसके लिए भगवान हमें बताने आए थे कि आप जी यहाँ गलत रह रहे हो, आपका ये लोक नहीं है, आपका निज स्थान नहीं है,
यहाँ तो गरीबदास साहिब ने कहा भगवान के ज्ञान से परिचित होने के बाद कि पहले गए ना बावड़े, बावड़े माने लौट कर नहीं आए, तुमसे पहले तुम्हारे दादे परदादे जो चले गए। पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी पृथ्वी पर रह रहे हो, आपका परिवार भी अच्छा है, आपकी संतान भी नेक है, आपको पोस्ट भी अच्छी प्राप्त है या धन कोई फैक्ट्री आपकी अच्छी बनी हुई है, वित्त भी ठीक है, आपका वित्तीय हालत अच्छी है, और कल मृत्यु होगी, ये तो डेफिनेट है, तो होगी ही होगी, सबको मालूम है। लेकिन उसके पश्चात भी हम थोड़े से भी सतर्क नहीं होते, डरते नहीं। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने, कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने आपके इतना नशा कर रखा है कि इतना कुछ कहने के बाद भी जीव के बस का नहीं है कि थोड़ा बहुत सतर्क हो सके। होता है यहां से निकलते ही फिर काल का इतना प्रेशर है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देखो वहां क्या हो गया, अब ये हो गया, कोई मर्यादाएं इतनी जकड़ रखी है, यानी इस जीव को कंडम कर देता है, इसकी भक्ति को चलने नहीं देता ये काम। लेकिन परमात्मा में इतना सामर्थ्य है, वो आपको ऐसे मंत्र देगा, आपके सब रास्ते खुलते चले जाएंगे, अगर सच्चे दृढ़ होकर सच्चे दिल से लगोगे। वो समर्थ है, और समर्थ के आगे इस काल की कोई भी नहीं चाल चलेगी। लेकिन आप जी ने सच्चे विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप और मर्यादा का पालन करना होगा, फिर रास्ते खोलेगा। तो तभी आपको ये भक्ति भी सुहावेगी, और आप भक्ति कर भी सकोगे और निभा भी सकोगे जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे। क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं आपके ऊपर फिर भी, लेकिन जो ही आप पुकार करोगे दाता के सामने, आपकी सारी आपदाएं छू मंत्र हो जाएंगी तुरंत। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, भाग्य में सूली हो, वह कांटे में टल जा, ऐसे आपको सुख होने लगेगा। तो पुणात्मा बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आपने। अब यहां कहते हैं पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जा, आज से पूरी पृथ्वी का राजा है और कल मृत्यु होगी। चलो, उसके बाद यदि उसके पुण्य कर रखे हैं तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग के अंदर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर वहां से चलो नरक में, नरक का समय जब पूरा हो जाएगा फिर चलो गधा बनो, गधे की आयु पूर्ण होते फिर चलो कहाँ कूटा बनो, कुत्ते की आयु पूर्ण होते फिर कहाँ सुअर बनो, ऐसे 84 लाख योनियों में चलो चलो। तो कहते हैं पहले गए ना बावड़े, यानी जो पहले चले गए उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि वो कितने कष्ट में रहे हैं, कहाँ कहाँ गए, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की उस परम पिता परमात्मा की भक्ति बिन कितने ठोर ठिकाना ना, या चलो चलो कहाँ मिटेगी, वो सतलोक में मिटेगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, और 16 और 17 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 10 तक एक बहुत निर्णायक ज्ञान है। और गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात जन्म मृत्यु तेरी भी होती है, मेरी भी होती है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण
ये परियाति तजन दे हमसे आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो संसार छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाता है अंत समय में, और ये सिमरण करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक है, क्योंकि ओम मंत्र ब्रह्म का है। ये 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तो इन तीनों के ही मंत्रों का, तीनों ही की भक्ति से और इन तीनों के ही जाप से हमारा कल्याण होगा। वो मंत्र की विधि भिन्न है। तो इसमें क्या बताया है कि सरपुरुष जो है ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म है, सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में क्या है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मंत्री हैं, 3 देव हैं जो यहाँ के प्रधान देवता हैं। जैसे एक स्टेट, एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और उनका कंट्रोलर मुख्य मंत्री होता है, तो इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है सरपुरुष, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। ये सरपुरुष है और ये तीनों इसके पुत्र एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। और एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि 14 लोक और 3 लोक ये अलग से, और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और ये 14 लोक, ब्रह्मलोक आदि आदि। ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं आपको, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र अब यहां दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड के अंदर ये सामग्री है, ये नीचे के पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, वितल, ये लोक, और ये पृथ्वी लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये स्वर्ग लोक और नरक इकट्ठा ही है। ये इंद्र का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है उसका लोक, एक मानसरोवर है, ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है। इतना ये ब्रह्मलोक, इस ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से स्थान है। ये दुर्गा का लोक इस ब्रह्मलोक के अंदर ही बाहर एक समुद्र के टापू में है, एक टापू है समुद्र में। ये काल ने नकली सतलोक, महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और अनामी लोक की रचना कर रखी है। ये शपथपुरी है, ये 88,000 द्वीप हैं, और ये यहाँ एक विशेष गुप्त स्थान है इस काल भगवान का। ये 3 स्थान बनाकर रहता है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं जब रहता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, दुर्गा जी इसको यहां रखता है। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, ये पंचमुखी ब्रह्मा बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इन्हीं की शकल का बन जाता है, ब्रह्मा की शकल का। उसी को ये रजोगुण युक्त कर देता है, क्योंकि ये स्थान सारा रजोगुण युक्त है और ये सतोगुण युक्त है।
ये स्थान, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग से जब जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। ये एक तमोगुण प्रधान नक्षत्र है। इसमें ये स्वयं इस रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल का बन जाता है और वो तमोगुण युक्त हो जाता है। ये इस प्रकार एक ब्रह्मांड की ये सारी सामग्री समझो। फिर इन तीनों पुत्रों को ये जो इसी की शकल के होते हैं, इनको नीचे एक एक द्वीप दे देता है। इनकी राजधानियां भिन्न भिन्न है। यहां अपनी राजधानियों से केवल ये इन पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये कोमन स्वर्ग लोक, इन तीन लोक के प्राणियों को ये इनको कंट्रोल करते हैं। जन्म, मृत्यु और स्वर्ग तही की ये यहां इनको व्यवस्थित रखते हैं इनके कर्माधार पर। अपुणात्मा रजोगुण क्षेत्र, तमोगुण क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे किसी मकान के अंदर, किसी महल में, किसी घर में 3 कक्ष हों। एक कक्ष में, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों बेहुदे, तो उसमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसकी वैसी ही वृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्ष में और उन चित्रों पर उसकी नजर रहेगी। उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न रहेगा, उसके बस की बात नहीं। और दूसरे कक्ष में लगा रखी है साधु संत फकीरों की, महात्माओं की चित्र, तो वहां जाने के बाद उस व्यक्ति का, उन महापुरुषों के चेहरों को देखकर, उनकी महिमा को याद कर करके उसका एकदम शांत सा रूप हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाती है। और तीसरे कक्ष में हो जैसे सूरवीर और शहीदों के, देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने आप उसके मन की वृत्ति वैसे ही बन जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो ऐसे इस काल भगवान ने इस ऊपर के स्थान पर ये 3 स्थान बना रखे। जब ये वहां दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहां की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रधान रहता, प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहां के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा ताछी करी, उसने उसके पास वो पैसे पा गए। तो उसे समझाया, बेटा तू ऐसी गलती क्यों करता है? आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता, जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूं, ये उठा लूं, वो छुपा लूं। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आपके। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में भी सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी दुष्ट ऐसे वहां की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है, ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही पंचमुखी हो जाता है। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को
लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त स्थान है, यहां पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है, ये काल भगवान, और गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप। तो वह ऋषि महर्षि भूल से ये मान बैठे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं यही भगवान हैं, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं। हमने साधना की, समाधि दशा में इन्हीं के दर्शन हुए, ये खुद मालिक है। तो ये एक अज्ञान धारणा हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फैलेगी, घर करेगी। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर वहां से वापस छोड़ते हैं। जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों, उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धि से, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं। सचेत होकर फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। घूमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के इकट्ठे हो जाते। फिर आकाश से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे, तीनों जने अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाओ। फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कार्य है माता, और हम यहां जहां हम खड़े हैं तो सब जगह जल ही जल है, कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत्य नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भ्रमित रखती है, क्योंकि इसने दुर्गा को प्रतिज्ञा दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए। और ये इसके डर के मारी सत्य नहीं बताती किसी को, और जिस कारण से उस सत्य को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है। ये झूठा लोग, या झूठ जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए, और सत्य कोई कहने लगता है उसका विरोध इतना हो जाता है, वही जाने जिसके साथ हुआ बीते। तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे। न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ उस परम पिता का हाथ है जो सत्य साहेब है, जो सच्चा भगवान है, और उसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना विरोध, सब ज्ञान के विपरीत ज्ञान और सच्चा ज्ञान, ये आगे कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है। तो कबीर भगवान उस समर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सहयोग आज ये आप जी के साथ है। अब जो प्रसंग चला था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहां से स्टार्ट है, 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय से अक्षर एव च सरय सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है, जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है। ये नाशवान स्थल हैं सारे। तो यहां देखिएगा दिवौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने लोक में, सर च अक्षर। सर पुरुष, इस पुरुष को हम यहां दोनों के साथ लगा सकते हैं। सर पुरुष और अक्षर पुरुष, इस लोक में ये दो प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, को देखी बिना मरती। अब यहां आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद, अब यहां पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, दो प्रकार के पुरुष, इन दोनों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किनसे? इस सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्मा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय, और इसके श्लोक नंबर यहां से देखिएगा 29। यहां इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित, गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, विदु माने जानते हैं, तत्ब्रह्म को, कृष्णम अध्यात्म, सारे अध्यात्म, और कर्म च अखिलम, और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं।
इनका अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने तो गोलमोल कर दिया। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर, या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये 8वां, यहां तो हमने 29वां पढ़ लिया और यहां सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही 8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा, ओम इति एकाक्षरम, ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस बार 13वां ने इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए? उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके
किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं, पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो। इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का यह है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सिलेक्ट हो गया, SDM लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की साधना, वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहां भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता है कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन हंस याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन हम दो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी, हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए, ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है। सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। अब हम इसके 562 पृष्ठ पर आते हैं। ये 7वां स्कंद है। और 562 पृष्ठ है। यहां पर है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। श्री देवी जी ने कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप
सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध, यहाँ आते आते यहाँ आ जाते। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात सब छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। तुम्हारा कल्याण हो, वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म रहता है ब्रह्मलोक में। अब ये सिद्ध हो गया कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो ये कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, इससे स्पष्ट हो गया कि मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और व्यवहारण अनुस्मरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये देखिएगा। अब हम आगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 पे ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मानुस्मरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ओम यह एक ओम अक्षर है। और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुस्मरण माने सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तजन देहम जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, ये अंडरस्टूड है कि ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी। और वो आपके समक्ष हो ही गया। श्रीमद् देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया। ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, उससे पा जाओगे, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये स्टार लगा रखा है, इसका यहां विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो यदि आप एक गुरु से दीक्षा लेकर उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में ना तो सुख हो और ना ही कोई शांति, आपका जीवन दुख और दर्द से भरा हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी गुमला झारखंड की रहने वाली आरती देवी जी की। आरती देवी जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करती थी और जय गुरुदेव पंथ से भी नाम दीक्षित थी। लेकिन जय गुरुदेव पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को करने के बावजूद भी इनके जीवन की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन आज आरती देवी जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे इतने अद्वितीय लाभ मिले हैं कि जिनका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। दर्शकों, आइए जानते हैं
कि आखिर आरती देवी जी ऐसा क्यों कह रही हैं। आखिर आरती देवी जी ने जय गुरुदेव पंथ की भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। आइए सुनते हैं आरती देवी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? आरती देवी। बहन जी आप कहाँ से हो? सीसई प्रखंड, गुमला जिला, झारखंड से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 31 दिसंबर 2017। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? इससे पहले मैं जय गुरुदेव पंथ में थी सर, 6 महीना मात्र। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? जैसे जय गुरुदेव पंथ में जाती थी सत्संग, तो मात्र 6 महीना थी, तो 6 माह ही गई थी सत्संग के लिए। इसके बाद वहीं से हमको बुक मिली, एक भगतमती आई थी यहाँ सेवा के लिए, तो वही ज्ञान गंगा हमको दे गई। इसके बाद हम पढ़ने लगे, धीरे धीरे करके पढ़ नहीं पाती थी तो रखती थी, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगे। 1-2 पन्ना पढ़ते पढ़ते रोज़ रोती थी। ऐसा में हमको लगा कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है और मेरे आंखों से आंसू क्यों बहते हैं, ये सोच के मैं जाके दोनों बच्चा लेके चली गई। मैं यहाँ नज़दीकी नामदान केंद्र है खूटी, वहाँ जाके मैं नाम दीक्षा मैं भी ले ली और दोनों बच्चों को भी दिला दी। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हम लोग लिए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर जी, बहुत लाभ मिले। जैसे मेरे पति कमाने गए थे, हम लोग तो यहीं थे, नाम दीक्षा लेके आए हुए थे। 1 ही महीना हुआ था हम लोग का नाम दीक्षा लिया हुआ, और मेरे पति देव का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो डर गए। रामायण रात में वो रामायण देख रहे थे, देखते देखते ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि लोग को पता ही नहीं चला, इतना डर गए कि पता ही नहीं चला। परमात्मा वही समय दर्शन दिए। हम लोग का नाम दीक्षा लिया हुआ मात्र 1 महीना हुआ था और दर्शन दिए और बोले बेटा दंडवत करो। तो इनको तो मालूम नहीं था कि क्या होता है दंडवत, कैसे किया जाता है, कौन है। ये दंडवत नहीं किए, फिर भी परमात्मा उतना ही कह के, और जैसे घर का बरांडी होता है ना, जैसा एक्सीडेंट हुआ वो वहीं रुक गई और बच गए, और ट्रक आगे बढ़ गई और ये लोग बच गए। सुबह बोरिया बिस्तरा बांधे वहाँ से, और वहाँ रुकने वाले नहीं थे, वहाँ से चले आए और आके यहाँ देखे तो बोले ये कौन है? तो हम बोले मेरे गुरुजी हैं, मेरे परमात्मा हैं। तो रात को तो हमको ये दर्शन दिए थे, तो हमको ऐसा बोल रहे थे। तो अच्छा यही तो हम बोले परमात्मा के लाख लाख शुक्र है जो कि आपको बचा लिए। तो बोले हमको भी यहाँ जहाँ तुम गई है ले चलो, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। तो हम बोले आज नहीं जा सकते, 1 महीने 15 दिन बाद जा सकते हैं। तो बोले नहीं हमको आज ही लेना है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। तो बोले गाड़ी सर्विसिंग करा के आते हैं फिर चलते हैं। चले गए, वहाँ से 12 बज जा रही, 1 बज जा रही, आ ही न पा रहे हैं। तो फिर हम बोले कि क्या हो रहा है जो कि नहीं जा पा रहे। फिर कॉल किए, आए तो बोलते हैं नहीं गाड़ी ख़राब हो गई, अब नहीं जा पाऊँगा। तो हम बोले अरदास लगाए, परमात्मा के आगे दंडवत किए और बोले हे परमात्मा आपके बच्चे आपके शरण में आना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, फिर बाद में कहीं काल का अटैक फिर ना पड़ जाए, इस डर से हमको बहुत डर हो रहा था। तो बोले बगल में एक जगत के भाई लोग हैं, उनके बोले जाके उनसे गाड़ी थोड़ा सा मांग लीजिए, अगर दे देते हैं तो वो बोला कि फलना सो तुम तो सुबह से यहाँ खूटी जाने वाला था अभी तक गया नहीं, तो ऐसा मेरी गाड़ी हो गई है, तो ले जाओ, सुबह जाने वाला था अभी तक गया नहीं, ले जाओ गाड़ी रखी हुई है सुबह से, अभी तक मांगना चाहिए तेरे को। तो फिर कुछ नहीं बोले, फिर वहाँ से गाड़ी लेके आए और हम दोनों जाके बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके और चले आए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मेरे पेशाब घर में बहुत जलन होती थी, वो भी मतलब मात्र नाम दीक्षा लेने से ही ठीक हो गई। अब मेरे आँखों में लाल इतना होता था, आँखों मतलब सर में इतना दर्द होता था, इतना दर्द रहता था कि हम कभी कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते थे, कोई कुछ कर नहीं पाते थे। परमात्मा के शरण में आने से वो लाभ भी मुझे आज प्राप्त है। आज तक मेरा आँख भी दर्द नहीं करती है, आँख भी अच्छी है और सर में दर्द भी नहीं होती है। और मेरे बच्चे भी अभी दोनों ठीक है। निमोनिया का पेशेंट जो था मतलब सप्ताह दिन ठीक रहता नहीं था और हमको रांची लेके भागना पड़ता था, लेकिन आज वो बच्चा भी ठीक है। उनको टीबी की बीमारी थी 2008 से उनको टीबी की बीमारी थी। मतलब सभी जगह दौड़े हम लोग, रांची के अष्टेला बरखा के पास गए थे। अभी रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं, यहाँ वहाँ हो गई इसलिए रिपोर्ट हम ला नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए, हो भी सकता है नहीं भी होगा इसलिए हम लेके नहीं आ पाए। यहाँ वहाँ बहुत सरकारी दवाई खिलाए, प्राइवेट का दवाई खिलाए, सभी जगह का सब बोलते थे ये खिलाओ वो खिलाओ, जो बोलते गए वो हम खिलाते गए। मांस खिलाओ ठीक हो जाएगा, अंडा खिलाओ ठीक हो जाएगा, वो भी कोई मतलब असर नहीं किया। फेफड़े उनको दोनों छन्नी हो गया था, दोनों का दोनों। सारे गांव वाले कहते थे ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा, ये जीने वाला नहीं है, जैसा इसका स्थिति है ये जिएगा नहीं। डॉक्टर भी हाथ जवाब दे दिए थे, हाथ खड़ा कर दिए थे सभी जगह से
लेकिन फिर भी अब रोती थी बिलखती थी कि 2 बच्चे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, अगर कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे बहुत डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन मालिक की इतना असीम दया हुई कि आज इनका शरण में आने के बाद बीमारी जैसे दीक्षा लिए, इसके बाद धीरे धीरे करके ठीक हो गई। सारी चीज़ बारण करते थे कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, लेकिन मालिक के शरण में आए और बोले हम सारी चीज़ खाऊंगा, चाहे रखना होगा मालिक रखेंगे, ले जाना होगा ले जाएंगे। लेकिन आज के बाद मतलब कुछ नहीं हुआ है, सारी बीमारियां ठीक हो गई उनकी। मेरी बच्ची बहुत जैसे दीक्षा लेके आई ना, तो परमात्मा भी शायद परीक्षा लेते हैं। बहुत जैसे आई वहाँ से इतनी बीमार हो गई कि हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। सभी जगह दिखा लिए तो बोले कि नहीं इसको रांची लेके जाओ, यहाँ से रेफ़र कर दिए। यहाँ से लेके गई मैं रांची में भी हमको लगा कि शायद कहीं भी ठीक है। जब तक रिपोर्ट नहीं आया हमको बहुत डर सा लगा था कि कहीं क्या बताए क्या नहीं बोले, बहुत डर लग रहा था। लेकिन वहाँ जो बैठे हुए थे डॉक्टर, अचानक हम आँख खोले तो वो दिख रहे थे कि परमात्मा बैठे हैं। अब परमात्मा बैठे हैं जैसा लगा तो हम मन ही मन उनको दंडवत प्रणाम किए कि हे परमात्मा मेरी बच्ची ठीक हो जाए। पहले तो पता नहीं था कि ये क्या होने वाला है, लेकिन परमात्मा ऐसा दया किए कि नॉर्मल में ही ठीक हो गई और 200-400 का ही दवा दिए और मेरी बेटी ठीक हो गई। और वहाँ से लेके चले आए। सारे लोग यहाँ कहते थे कि ये लोग कोई बाबा को माने हैं, क्या माने हैं, जो कि ये लोग कोई डॉक्टर झाड़ फूँक नहीं कराते हैं तो कैसे ठीक होगा, कोई भगत मती नहीं कराते हैं तो कैसे ठीक होगा, इसलिए शायद नहीं ठीक हो रहा है। लेकिन मालिक की दया से वहाँ से दवा करा के लाए और धीरे धीरे मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, आज ठीक है। बीमार की स्थिति में ही हम लोग को घर से निकाला गया था। यहाँ जैसे आए हम लोग शीशे में, अभी तो शीशे में ही रहते हैं। दर बदर के ठोकरे खाए हम लोग। दोनों बच्चों को लेके हम किसी तरह मतलब इनका लालन पालन किए, जैसे ईंट पत्थर का काम होती है हम वो सारे काम किए। सर जी हर काम करके मैं किसी तरह दोनों बच्चों को पाली हूँ। इनको भी ठीक करें। इनको तो परमात्मा की दया से इनका दीक्षा मिल गया तो आज ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं इतनी स्थिति खराब थी कि आज मैं ऐसी स्थिति मोड़ पे खड़ी थी कि लग रहा था हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे और मरेंगे तो चारों का चारों मरेंगे, एक नहीं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए और दीक्षा मात्र लेने से ही चारों का चारों रोग, सबका रोग हर स्थिति मतलब ठीक हो गई। और आज हम लोग ऐसा मोड़ में खड़ा है कि आज लगता है गर्व से बोल सकते हैं कि हम मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि जगत के भाई बहनों सब आंखें खोलें, देखें और समझें कि ये आए हुए हैं जो परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये इंसान नहीं भगवान हैं। इसलिए समझा है तो सिरधर पाँव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। जो समझ गए वो तो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं वो तो मूर्ख ही हैं। और टीवी चैनल पे सत्संग 8-9 चैनल पे आता है, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता है, उसको देख के और नंबर फ़ोन लगा के कहीं भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाके दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।